दोस्तों, आजकल शहर और गांव में बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं। बड़े बड़े महाराज भगवान की भक्ति और हिंदू धर्म के बारे में ज्ञान की बातें बताते हैं। कई जगहों पर माता का जगराता भी लगाया जाता है। ये कथाएं और जगराते बड़े बड़े पंडालों में आयोजित की जाती है। इन जगरातों और कथाओं में हजारों लोग संतों की कथाएं सुनने आते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। इन कथाओं को कराने वाले बड़े बड़े अमीर और धन्ना सेठ लोग होते हैं। इसमें भंडारे का भी आयोजन किया जाता है और लोग प्रसाद खाए बिना नहीं जाते। इन भंडारों, जगरातों और कथाओं में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। कई लोग मंदिरों में जाकर करोड़ों का दान भी करते हैं। लेकिन मेरा सवाल उन सेठों और अमीरों से है कि क्या उनके करोड़ों रुपए खर्च करने से उन्हें कुछ पुण्य की प्राप्ति होती होगी? क्या ऐसी कथाओं को कराने से उनका स्वर्ग में टिकट पक्का हो जाता होगा? आप कहेंगे कि जो धर्म की इतनी सेवा कर रहा है, जो धर्म के नाम पर इतने करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, तो उसका तो स्वर्ग में जाना पक्का है। इसमें कोई शक है क्या? आप कहेंगे कि धर्म के लिए सच्चा दान और काम तो यही लोग कर रहे हैं। फिर मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या जिनके पास पैसा नहीं होता है, जिनके पास कथाओं और जगरातों को कराने के लिए पैसा नहीं होता है, उन्हें नर्क मिलता है? क्या वो लोग धर्म नहीं करते हैं? आप कहेंगे कि ये क्या सवाल है भाई। आज मैं आपको असली धर्म का काम क्या होता है बताने जा रही हूँ। इसलिए आप हमारे द कर्मा चैनल के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं महाभारत की जो कथा आपको सुनाने जा रही हूँ, उसी में छिपा है धर्म का पुण्य कमाने का असली राज। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज नंदनी गुरुंग और आप देख रहे हैं द कर्मा चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि धर्म कमाने के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि इसके लिए भगवान ये देखते हैं कि हम कौन सा कर्म किस इंटेंशन या नियत से कर रहे हैं। महाभारत की कहानी आपने टीवी सीरियलों में जरूर देखी होगी। आपको ये लगता होगा कि महाभारत तो सिर्फ पांडवों और कौरवों की आपसी लड़ाई की कहानी है, लेकिन यह अधूरा सच है। महाभारत हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से जुड़ी सबसे सटीक जानकारी देता है। महाभारत हमें ये बताता है कि असली धर्म क्या है, हम कैसे अपने जीवन में जिए कि हमें पुण्य की प्राप्ति हो और हम धर्म की सही मार्ग पर चल सके। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि क्या जगराते और कथाएं कराने के लिए जो लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, उनका ये करना ही अगर धर्म है, तो जिनके पास पैसे नहीं है वो धर्म और पुण्य को कैसे कमाए? अब इसी सवाल का जवाब हम महाभारत में तलाशते हैं। तो हमें महाभारत के अश्वमेधिक पर्व में एक अद्भुत कथा मिलती है। कथा कुछ इस तरह है कि जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठ गए, तब युधिष्ठिर के मन में हमेशा यही गलानी रहती थी कि उन्हें ये सिंहासन अपने कौरव भाइयों की हत्या करने की वजह से मिला है। युधिष्ठिर को यह हमेशा लगता था कि उनकी महत्वाकांक्षा की वजह से करोड़ों निर्दोष लोग मारे गए। इस पाप से वो कैसे मुक्त हो, इसके लिए वो हमेशा चिंतित रहते थे। तब ऋषियों ने उन्हें ये सलाह दी कि वो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करें जो सारे पापों से मुक्ति दिला देता है। तब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सोने और चांदी के बर्तनों में ऋषियों और पंडितों को खाना खिलाया गया। यज्ञ में करोड़ों रुपए की यज्ञ सामग्री स्वाहा कर दी गई। युधिष्ठिर ने लाखों गायें दान में दिए। सभी वर्ण और जाति के लोगों को कपड़े और पैसे भी दिए गए। इस यज्ञ में युधिष्ठिर ने इतना पैसा खर्च किया कि जो आज तक न देखा होगा न सुना होगा। सारे ऋषि, मुनि और ब्राह्मण सहित सभी जातियों के लोग चारों तरफ युधिष्ठिर के यज्ञ की प्रशंसा करने लगे। सभी युधिष्ठिर की वाहवाही कर रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर को भी अंदर ही अंदर ये अहंकार सा होने लगा कि मेरे जैसा यज्ञ आज तक किसी ने नहीं किया होगा। धार्मिक कार्य की वजह से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं ना कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, पैसे के नहीं। इसीलिए जब भी हमारे मन में ये अहंकार पैदा होता है, तब भगवान हमें कोई न कोई ऐसी सीख देते हैं जो हमारे अहंकार को तुरंत नष्ट कर देता है। यही हुआ युधिष्ठिर के साथ भी। अभी युधिष्ठिर अपने अश्वमेध यज्ञ के अहंकार में डूबे ही थे कि तभी वहां यज्ञ के हवन कुंड के पास एक नेवला आ गया। ये नेवला देखने में ही अजीबोगरीब था। इस नेवले के शरीर के आधे बाल सोने के बने हुए थे और बाकी के शरीर का आधा हिस्सा सामान्य नेवलों जैसा ही भूरे रंग का था। ये नेवला यज्ञ के हवन कुंड के आसपास और जहां लाखों लोगों ने भोजन किया था, उस जगह की जमीन पर लौटने लगा। वो नेवला लगातार इधर उधर घूम रहा था और जहां भी बचा हुआ भोजन देखता, उस पर अपना शरीर रगड़ने लगता। वहां मौजूद लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है।
फिर ऐसे में श्री कृष्ण ने ऋषि से कहा कि इस नेवले को थोड़ी देर के लिए वाणी दे दो ताकि वो उससे बचे हुए भोजन पर लोट लगाने का कारण जान सके। ऋषि ने नेवले पर मंत्र पढ़ा और पानी छिड़का जिससे वो बोलने लगा। दोस्तों, ये जो नेवला था ये कोई साधारण नेवला नहीं था। जब नेवले से युधिष्ठिर ने पूछा, हे नेवले, तुम अपना सिर इस तरह क्यों हिला रहे हो, तो नेवले ने जवाब देते हुए कहा, तुम लोग सब झूठ हो, तुम सब झूठ कहते हो, इससे वैभवशाली यज्ञ कभी नहीं हुआ। लोगों ने कहा, क्या कहते हो, ऐसा महान यज्ञ तो आज तक संसार में कभी हुआ ही नहीं। नेवले ने कहा, असली यज्ञ तो वो था जहां लौटने से मेरा आधा शरीर सुनहरा हो गया था, परंतु महाराज युधिष्ठिर का ये यज्ञ पाखंड है, दिखावा है, इसमें राजा का कोई पुण्य नहीं है। नेवला कहता है कि मैं भी यही सोचकर यहाँ इस यज्ञ में आया था जिससे कि मेरा शरीर पूरा सोने का बन जाए, लेकिन यहाँ आके मैं पूर्ण सोने का नहीं हुआ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपका ये यज्ञ महान यज्ञ नहीं है। आपको भी अहंकार है, इसीलिए मेरा शरीर सोने का नहीं बन पाया। महाराज युधिष्ठिर ने उस नेवले से पूछा, तुम्हारे इस आधा सोना आधा नेवले वाले शरीर का क्या राज है, हमको भी बतलाओ। तो ऐसे में नेवला बताता है कि एक गरीब ब्राह्मण का परिवार था। उनके घर में 4 लोग थे, पति, पत्नी, बेटा और बहू। उनके घर में मुश्किल से भोजन की व्यवस्था हो पाती थी। कभी कभी तो उनको खाना भी नसीब नहीं था, तो वो खेतों में अनाज के गिरे दाने चुन कर लाते और वही पकाकर मिल बांट कर खाते। एक दिन उस गरीब परिवार के घर एक अतिथि आया। उस समय वो परिवार अपना थोड़ा थोड़ा खाना खाने बैठे ही थे कि उन्होंने अपना भोजन नहीं खाया बल्कि अतिथि को खिलाया। अतिथि थका हुआ था, इसीलिए उसने कुछ और भोजन खाना चाहा। ऐसे में उस गरीब के बेटे ने अपना हिस्सा दे दिया, लेकिन अतिथि को इतनी भूख लगी थी कि बदले में परिवार के सभी सदस्यों ने उन्हें अपना ही भोजन दे दिया। तब अतिथि संतुष्ट हो गया। परिवार भूख से तड़पते हुए भी बहुत प्रसन्न थे और अपने निर्णय पर जरा भी पछतावा नहीं था। खाना खाने के बाद जब थाली धोई तो थाली का बचा जूठन जमीन पर गिर पड़ा। मैं उन अन्न के टुकड़ों पर लौटने लगा तो जहां तक मेरे शरीर से उन अन्न का स्पर्श हुआ, मेरा शरीर सुनहरा हो गया। इसके बाद नेवले ने बताया कि जैसे ही उसका आधा शरीर सोने के रंग का हुआ, तभी एक दिव्यान आकाश से उतरा और उस ब्राह्मण परिवार को अपने साथ स्वर्ग ले गया। नेवले ने आगे कहा कि इसके बाद से मैं लगातार सारे संसार में घूमता रहता हूँ कि शायद कोई उस ब्राह्मण परिवार की तरह धर्म की सेवा कर सके। जिस तरह उसने अतिथि धर्म का पालन किया, कोई उसकी तरह ही जरूरतमंद की सेवा कर सके, कोई उसकी तरह ही पुण्य कमा सके, कोई उसकी तरह ही त्याग की भावना दिखा सके। लेकिन नहीं, सारे संसार में मैं घूम आया, लेकिन मुझे आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कुछ ऐसा पुण्य का कार्य किया हो। कोई भी किसी को भी कुछ भी दान करता है तो वो कहीं ना कहीं अहंकार से भर जाता है। जैसा कि महाराज युधिष्ठिर, आपको अहंकार हो गया। आपने लाखों लोगों को भोजन तो करवाया, शायद इनमें से कई लोग भूखे भी नहीं थे, कई लोग सिर्फ पकवान खाने की लालच में आए थे। महाराज, आपने कई ऐसे ब्राह्मणों को भी दान दिया जिनके पास शायद पहले से ही पैसे थे। इसके ऊपर आपको ये अहंकार भी हो गया कि आपके जैसा यज्ञ किसी ने आज तक नहीं किया होगा। यही वजह थी कि आपके द्वारा इतने लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद भी यहाँ के खाने में वो चमत्कारिक गुण नहीं आ पाया जिससे मेरा बाकी का शरीर भी सोने का हो जाए। तो दोस्तों, इस कहानी का असली तर्क यही है कि आप पैसे से पुण्य नहीं कमा सकते। आप अगर धर्म करना चाहते हैं तो आपके मन में किसी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। आप किसी को भी कुछ भी दान न दें, जैसा कि आजकल हम अक्सर करते हैं। जहां रेड लाइट पर गाड़ी रुकी और कुछ भिखारी हमारे सामने आते हैं तो हम अहंकार से भरकर उन्हें कुछ पैसे दे देते हैं। ये भी नहीं देखते हैं कि कहीं उसने भीख मांगने को अपना बिजनेस तो नहीं बना लिया, कहीं तो किसी गैंग का मेंबर भी हो सकता है। हम बस अपने अहंकार को दिखावे के लिए पैसे दे देते हैं। दरअसल हमें ऐसे दान से पुण्य की प्राप्ति होती है जो किसी जरूरतमंद को दिया जाता है। भगवान भी हमारे पैसों से नहीं, हमारे पुण्य कर्म को ही देखते हैं, हमारे पैसे और हमारे घमंड को नहीं देखते। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।